गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करने के लिए फिर से हम आज दोबारा क्लास लेने के लिए रेडी हो जाएं। वन साइडेड एरर्स का एक पार्ट हमने कर लिया था, सब्सिडरी बुक्स का ओवरकास्ट होना, अंडरकास्ट होना। बच्चों, जो वन साइडेड एरर्स हैं इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है और ट्रायल बैलेंस को हम टेम्परेरी एक अकाउंट खोलते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जो ओपन किया जाता है टू टेली द ट्रायल बैलेंस, और जब ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाता है तो बाद में एरर्स को लोकेट किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। बच्चों, अब अदर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स आज हम और लेंगे जो वन साइडेड एरर्स के पार्ट हैं। जैसे आपकी किसी अकाउंट में रॉन्ग ओमिशन हो गई, पोस्टिंग की, भूल गए आप किसी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना, या आपने अमाउंट की पोस्टिंग गलत कर दी या रॉन्ग साइड में एंट्री कर दी। डेबिट करना था, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया होना था लेकिन आपने गलती से डेबिट कर दिया। तो बच्चों, ये एरर्स को मैं मिक्स्ड एग्जांपल्स के थ्रू ले रही हूँ। जैसे पहला है द परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹500। परचेज बुक 500 रुपए से अंडरकास्ट है। अब परचेजेस बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ ये अंडरकास्ट है यानी कि कम चढ़े हैं, तो परचेजेस बुक को और डेबिट करना पड़ेगा 500 रुपए से। तो रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी परचेजेस से कम डेबिट 500 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। नरेशन हो जाएगी अंडरकास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। सेकेंड एग्जांपल है द सेल्स बुक was overcast. Sales book was overcast by ₹100. सेल्स बुक का टोटल 100 रुपए से ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब हम कहीं ओवरकास्ट में टोटल ज्यादा हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए रिवर्स चलना पड़ेगा। सेल्स बुक का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो यहाँ ओवरकास्ट के केस में हम उसको डेबिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ₹100। नरेशन हो जाएगी ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट इज 620 received from Mohan were posted to the debit of his account. Third transaction इसमें मैं ले रही हूँ आपके सामने। ₹620 received from Mohan were posted to the debit of his account। ठीक है, अगर हम इसकी राइट एंट्री देखें तो राइट एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 620। लेकिन आपने एरर क्या किया, मोहन क्रेडिट होना चाहिए था बच्चों, लेकिन आपने गलती से मोहन को डेबिट कर दिया। मोहन को आपने डेबिट कर दिया 620। समझ आ रही है बात? और कैश अकाउंट की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब कैश अकाउंट आपका करेक्ट रहा होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे एरर को करना था हमको क्रेडिट, कर दिया हमने डेबिट। तो ऐसे केस में हम इसको
ये आपका घर है और घर से आपको स्कूल जाना था, जो स्कूल आपसे ये MGPS MG पब्लिक स्कूल आपके घर से किसी ने बताया था कि 5 किलोमीटर है। किधर है? वेस्ट में, 5 किलोमीटर ईस्ट में है आपका स्कूल, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आप दूसरी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चले गए। यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ स्कूल नहीं था। अब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से स्कूल चलने के लिए कितना किलोमीटर, पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? जितना गलत चले प्लस जितना राइट चले, यानी कि 10 किलोमीटर आपको बैक होना पड़ेगा, ठीक। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी 2 किलोमीटर की गलत डायरेक्शन में पहुंचे थे, 2 किलोमीटर ही पहुंचे थे, आपको एहसास हुआ कि हम गलत डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से MG पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 7 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है अगर जितना गलत चले गए और जितना चलना था दोनों को ऐड करके, ठीक है, तब हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कैश अकाउंट, अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? यहाँ रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, कैश तो ठीक रहा क्योंकि इसने कैश के बारे में डिस्कस नहीं किया, वन साइडेड एरर है, एज्यूम कर रहे हैं हम कि कैश इज करेक्टली पोस्टेड, कैश अकाउंट हैज बीन करेक्टली डेबिटेड विद ₹620. The only error is in the posting of Mohan's account, or Mohan's account should have been credited, but here the accountant has debited the Mohan account instead of crediting. मोहन को उसने डेबिट किया, अब रॉन्ग को राइट के साथ मिला दो, फिर से मोहन आ गया यहाँ पर 620 के साथ और कैश अकाउंट हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पर दोनों का डबल हो जाएगा 1240 सस्पेंस अकाउंट से आएगा, यहाँ सस्पेंस अकाउंट, तो रेक्टिफाइड एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1240। और मोहन को 2 बार ना लिखकर, मोहन ही है, एक ही आदमी है ये, टू मोहन से अकाउंट 1240। नरेशन लिखेंगे बीइंग मोहन से अकाउंट अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू मोहन, नाउ रेक्टिफाइड। अब बच्चों ऐसा ही और देखते हैं, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ भूषण से अकाउंट वाज over added by ₹800। ये कह रहा है द क्रेडिट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिया मैंने, द क्रेडिट साइड ऑफ द फोर्थ ट्रांजैक्शन, द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट, भूषण's account is overadded, overadd हो गया है ये by ₹800। ये क्या है, क्रेडिट साइड भूषण की 800 रुपए से ओवरएड हो चुकी है, ज्यादा हो गए, तो भूषण को क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे 800 रुपए से, ठीक। एंट्री बन जाएगी भूषण डेबिट टू सस्पेंस 800, ठीक है। नेक्स्ट इज a discount of ₹282 allowed to a customer has been credited to his account as 228। नेक्स्ट है discount of ₹282
अंडरकास्ट हो रहा है। कितने रुपए से अंडरकास्ट है? कम एंट्री हो रही है, कस्टमर के अकाउंट में कम पैसे चढ़े हैं, 56 रुपीज कम एंटर हुए हैं, 54 रुपीज कम एंट्री हुई है। तो यहाँ पर हम कस्टमर में डिस्काउंट अलाउड तो करेक्ट है, एरर कहाँ है? हिज अकाउंट में, यानी कि कस्टमर में। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को फिर से क्रेडिट किया, जितने रुपए कम एंटर हुए थे 54 रुपीज, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये अमाउंट वाला एरर आ गया, ठीक है। एक और देखो, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। गुड्स फॉर रुपीज, नेक्स्ट नंबर 6 ट्रांजैक्शन, 6th ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू कुंदन लाल गुड्स रिटर्न टू कुंदन लाल को गुड्स हमने वापस किए, यानी कि ये परचेज रिटर्न का केस है। वर्थ ₹1200, वर्थ ₹1200, not entered in the, not posted to his account, not posted to his account। यहाँ हमने परचेजेस रिटर्न की कुंदन लाल को और हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की। तो अगर हम इसकी राइट एंट्री देखें तो यहाँ एंट्री बनेगी कुंदन लाल डेबिट टू परचेज रिटर्न 1200 रुपीज की। लेकिन हुआ क्या, हमने परचेज रिटर्न में तो रिकॉर्ड की है, परचेज रिटर्न में 1200 रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन कुंदन लाल की पोस्टिंग यहाँ नहीं की, डायरेक्ट नहीं किया। तो परचेजेस रिटर्न कट गया, क्योंकि ये इस बुक में हमने एंट्री कर चुके हैं। अब हम रेक्टिफाइड एंट्री में कुंदन लाल डेबिट 1200 टू सस्पेंस अकाउंट 1200 रुपीज। इस तरह से बच्चों ये पोस्टिंग एरर्स को हम ठीक करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट कैसे क्लोज किया जाता है उसको भी सिखाने जा रही हूँ। उसमें पहले सारी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं और बाद में हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन ले रही हूँ मैं आपके सामने। पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज and show the suspense account in the books of partnership firm from the following particulars। सारी आपको रेक्टिफाइड एंट्रीज बनानी है और एक सस्पेंस अकाउंट को भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ मैं ट्रांजैक्शन तो रीड आउट करूंगी और एंट्री रेक्टिफाइड लिखती चलूंगी। जैसे है द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। ठीक, ये पहला ट्रांजैक्शन है। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई। सेल्स रिटर्न बुक एज अ रूल डेबिट होती है, जब ये ओवरकास्ट हो गई तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस
पार्ट हो गया परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश। इक्विपमेंट खरीदा था हमने और उसको हमने परचेजेस बुक में एंट्री कर दी, क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ठीक है, हमने कैश खरीदा था। पहली बात तो है, अगर हम इसकी राइट एंट्री बनाएं तो इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश खरीदा था। ठीक, इसकी राइट एंट्री शुड हैव बीन 2000 रुपीज, लेकिन हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने इसको परचेज बुक में डाल दिया, एंट्री कर दी हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू सप्लायर, सप्लायर को क्रेडिट कर दिया 2000 रुपए से। अब देखो ये एंट्री बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रॉन्ग वाले को कैंसिल करने के लिए इक्विपमेंट के साथ सप्लायर को डेबिट करेंगे, कैश के साथ परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी इक्विपमेंट डेबिट 2000, सप्लायर डेबिट यानी कि राजमोहन, सप्लायर का नाम है राजमोहन, राजमोहन डेबिट 2000 टू कैश, राइट एंट्री वाला टू कैश 2000 टू परचेजेस अकाउंट 2000। अब नरेशन हो जाएगी इक्विपमेंट परचेज वाज wrongly debited to purchase book, therefore now rectified. Next is C transaction, discount ₹500 allowed by P Sahu. P Sahu a creditor, he was a creditor, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, यानी कि हमने डिस्काउंट रिसीव किया। वो कह रहा है हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कह रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर ही नहीं किया, यानी कि कंप्लीट ओमिशन है ये। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड का केस है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, एंट्री बन जाएगी पी साहू डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 500 रुपीज। नरेशन, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम P Sahu not entered in the books, now rectified. D part, ₹350 paid for carriage on sale of goods was credited to carriage inward account. जब गुड्स की सेल होती है तो वो कहलाता है कैरेज आउटवर्ड, लेकिन आपने क्या किया है यहाँ पर, कैरेज इनवर्ड को डेबिट कर दिया व्हेन पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक। जब आप कैश बुक से पोस्टिंग कर रहे थे तो आपने कैरेज इनवर्ड को डेबिट कर दिया, तो ये कैरेज आउटवर्ड था 350 रुपीज, यानी कि कैरेज ऑन सेल, ये डेबिट होना चाहिए था एंट्री में, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको क्रेडिट किया, वो भी आउटवर्ड को नहीं इनवर्ड को, 350 रुपीज से क्रेडिट किया। अब हम कैसे इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे, डेबिट होना है कैरेज आउटवर्ड 350 से, कैरेज इनवर्ड क्रेडिट हो रखा है इसलिए कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 700 रुपीज। इस तरह से रेक्टिफाई होगा और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय कैरेज आउटवर्ड ₹350, बाय कैरेज इनवर्ड ₹350। नेक्स्ट इज BR worth ₹1800 received from a debtor was entered in the bills payable book. अब BR एक कस्टमर से हमें रिसीव हुआ ई पार्ट, इसमें बच्चा सस्पेंस अकाउंट नहीं है इसलिए मैं ये वाली एंट्री मिटा रही हूँ, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है इसलिए मैं ये एंट्री मिटा रही हूँ।
वहां लेजर बनेगा सस्पेंस अकाउंट का, इसलिए वहां पर एंट्री की जरूरत पड़ेगी। तो ये कह रहा है बी आर रिसीव हुआ एक डेटर से कितने रुपए का, 1800 रुपए का। तो इसकी राइट एंट्री बनती है बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर 1800। लेकिन आपने ये ट्रांजैक्शन बी आर बुक में ना एंटर करके बिल्स पेबल बुक में एंटर कर दिया। लेकिन वो ये कह रहा है कि डेटर्स को करेक्ट रिकॉर्ड किया आपने बिल्स पेबल को और बुक में एंट्री की और डेटर को आपने जो है करेक्ट रिकॉर्ड किया। तो डेटर तो करेक्ट है, डेटर से कट गया। अब इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वी आर डेबिट, ये हम क्रेडिट हो रहा है, इसको डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री बन जाएगी वी आर अकाउंट डेबिट 1800 रुपए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1800 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि डेटर करेक्टली पोस्टेड था, इसलिए दोबारा डेटर को क्रेडिट करेंगे तो डबल हो जाएगा अकाउंट। ई पार्ट हो गया है आपका। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज एफ, a sum of rupees 2500 collected from सूरज सिंह अ डेटर। सूरज सिंह कौन था, एक कस्टमर था, उससे 2500 रुपए आपने कलेक्ट किए। whose dues were already written off as bad debt, उसको आपने bad debt माना हुआ था, ठीक है। तो अगर हमने bad debt रिकवर हो रहा है तो हम इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट कितने रुपए से, 2500 से। लेकिन इसने गलती क्या की है, एरर क्या है, इंस्टेड ऑफ बैड डेब्ट रिकवर्ड इसने सूरज सिंह को क्रेडिट, जो कस्टमर है, कस्टमर के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। इसने क्या कर दिया, एंट्री रॉन्ग गलती क्या की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज 2500 रुपए, इस तरह से किया। तो कैश का आपका ठीक है, सूरज को कैंसिल करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सूरज डेबिट, सूरज को डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, गलत क्रेडिट हुआ है तो सूरज डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये आपका एफ पार्ट हो गया। नाउ जी पार्ट, गुड्स वर्थ ₹1500 bought by the partner मिस्टर बेसरा, ये पार्टनर का नाम है, फॉर हिज पर्सनल यूज विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज इट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। उसने पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे गुड्स को और उसने परचेज बुक में एंटर कर दिए, ठीक है। तो जब पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे तो इसकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये इसकी करेक्ट एंट्री बैठती है। अमाउंट की फिगर है 1500, लेकिन इसने क्या किया, परचेज बुक, गलती क्या की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेज बुक में तो दोनों अकाउंट अफेक्ट हो गए 1500 रुपए। अब देखो बच्चों, सप्लायर बिल्कुल गलत है, डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होना था, डेबिट हो रखा है। तो ये जो गलत वाला है ये एक बार दोबारा याद, एक बार फिगर को डबल कर देंगे, एंट्री बन जाएगी
सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर डेबिट ड्राइंग है ये, वैसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और इसमें ये भी कहा है आगे कि रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, और विदाउट, इसमें पेमेंट कोई नहीं किया, ठीक है, तो पेमेंट कोई नहीं किया, तो अब हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, रेक्टिफाइड ड्राइंग अकाउंट डेबिट जी पार्ट, कितने रुपीस का है ये ड्राइंग, कितने की है, 1500 रुपए की ड्राइंग है, ठीक है, 1500 रुपए की ड्राइंग है टू परचेजेस, क्योंकि परचेज बुक में डाल दिया, ठीक है। अब बच्चों जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आया है, अब इसके बाद हम, ये तुम्हारा लास्ट ट्रांजेक्शन था, लास्ट में हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, देखो फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट पे लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न, अपोजिट अकाउंट को लिखेंगे सिंपली लेजर पोस्टिंग है। फिर उसके बाद ई एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसके दो पार्टनर है, बाय बीआर 1800 रुपए, बाय बिल्स पेबल क्रेडिट साइड पे लिख दिया हमने 1800 रुपए। उसके बाद इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है, यहाँ सस्पेंस नहीं है, फिर यहाँ सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय कैरेज आउटवर्ड 350 और बाय कैरेज इनवर्ड, इसके दो अकाउंट्स हैं, बाय कैरेज इनवर्ड 350, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन था। अब हम देख लेते हैं किधर का बैलेंस आ रहा है, 700 3600 4300, यहाँ का टोटल 4300, यानी कि सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस रहा होगा ट्रायल बैलेंस का, किसी क्वेश्चन में गिवन रहता है ये टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अगर डेबिट है यहाँ पर 3300 रुपए का, डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस होगा, इस तरह से बच्चों ये सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। और अब आपको पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चंस का, आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।